Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about organism and population. This topic is taken from NCERT class 12th unit 4. In this lecture, we will talk about population attributes, that is death rate, बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस लेक्चर में हम आज डेथ रेट, बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि आप पॉपुलेशन किसे कहते हो। तो पॉपुलेशन क्या है? इट इज इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय population? So population is basically in nature rarely isolated individuals of, अब काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, सब बाकी कम्युनिटी में ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज एक साथ। सो यहाँ पर इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज जो कि एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, शेयर करते हैं, compete करते हैं फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज लिविंग इन एन isolated geographical area and can potentially interbreed, right? And they can potentially interbreed. तो ये क्या हुए? These are the population. अब population के attributes अगर आप देखें, so population attributes, तो क्या क्या attributes है population के, क्या क्या गुण हैं? आप देखो, population attributes में population is having certain properties, right? अभी जो properties है, properties में first property है birth rate. First property is the birth rate. Very easy. Birth rate क्या होता है? Birth rate को आप natality भी कहते हैं. It is also known as natality. अब in a population, this rate refers to per capita birth, right? ये किसको represent करता है? This is expressed as, this is the पर कैपिटा बर्थ। आप कोई भी एक बेसिस ले सकते हो, राइट? कि कितने यानी कि एक साल में कितने बर्थ्स हुए, इन 1 मंथ कितने बर्थ्स हुए, आप कोई भी एक बेसिस लेकर के यहाँ पर ये बर्थ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पर कैपिटा बर्थ कितना हुआ, दैट इज द बर्थ रेट। ठीक है, नाउ सेकेंड आपके पास एट्रीब्यूट है, सेकेंड दैट वी हैव इज द डेथ रेट। डेथ रेट, सो डेथ रेट को आप मोर्टालिटी भी कहते हैं। डेथ रेट इज द मोर्टालिटी। नाउ मोर्टालिटी इज, इट इज अ पॉपुलेशन दैट रेफर्स टू पर कैपिटा डेथ्स। पर कैपिटा डेथ्स की एक पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई हैं, राइट? दैट इज नोन एज द डेथ रेट। आप बेसिस कोई भी ले सकते हो, अगेन आप साल भर ले सकते हो, आप 1 ईयर 1 मंथ ले सकते हो। ना थर्ड आता है आपके पास सेक्स रेशियो। थर्ड वी हैव इज द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या है? बेसिकली सेक्स रेशियो इज वन मोर एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन इज द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर अपन ह्यूमन की बात करें, सो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 males, right? Number of females per 1000 males in human. ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन में हम इस तरीके से सेक्स रेशियो डिटरमाइन करते हैं कि फीमेल्स पर कितने मेल्स हैं या मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। ये हुआ आपका सेक्स रेशियो। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट दैट वी हैव, फोर्थ, दैट इज देयर, इज नोन एज पॉपुलेशन साइज। क्या है? इट इज पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज को आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन
डेंसिटी। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसका मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन का साइज बताना है तो अपन कैसे बताएंगे, इट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और आप इसको कैसे डिजिग्नेट करते हो, बाय n। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन को आप हमेशा नंबर में देखो, राइट। अब पॉपुलेशन जो डेंसिटी है आप इसे दो तरीके से मेजर कर सकते हो। एक आता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, absolute density. Now what is absolute density? Absolute density होती है, it is the number of individuals, it is the number of individuals per unit area or volume, per unit area or वॉल्यूम। तो ये हुआ एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट, यानी कि अपन को यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर पता है, यहाँ पर अपन को क्या पता है, एग्जैक्ट नंबर। तो ऐसे केसेस में ये आप कब कर सकते हो, ये आप तब कर सकते हो जब आपका पॉपुलेशन साइज जो हो वो कम हो, राइट। तो ये आप स्मॉलर पॉपुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन स्मॉलर पॉपुलेशन, राइट। जब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी छोटी हो तब आप एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड आपका है रिलेटिव डेंसिटी। सेकेंड दैट वी हैव इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में अगर आप देखो, सो इट इज डेंसिटी ऑफ वन बिगर पॉपुलेशन। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है इट सर्व्स द पर्पज इक्वली वेल एज वेल, राइट। अब देखें रिलेटिव डेंसिटी में आप किस तरीके से मेजर करोगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको ह्यूज पॉपुलेशन में काम में आती है। जब बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है आप बार बार नंबर काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप परसेंट कवर दे सकते हो। आप रिलेटिव डेंसिटी में कैसे मेजर कर सकते हैं, द परसेंट कवर, द परसेंट कवर, राइट, और बायोमास, द परसेंट कवर और बायोमास को आप मेजर करके यहाँ पर एक पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर एक ह्यूज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अपन नंबर में इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो डेंसिटी ऑफ अ बिगर पॉपुलेशन इज डन बाय रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। सो ये है आपके पास दो टाइप के पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के तरीके, राइट। एक तो है एब्सोल्यूट जिसमें आप एकदम नंबर मेजर करते हैं जैसे 20, 30, 40। रिलेटिव डेंसिटी में आप एक ह्यूज पॉपुलेशन को आप एक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो कि इतने एरिया में कितना बायोमास है या कितने परसेंट लोग प्रेजेंट है, इस अकॉर्डिंग। ओके, आई होप you understood the explanation. Thank you.